जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के आईपीओ के बारे में। लेटेस्ट जीएमपी इसके लिए क्या चल रही है, इसकी डिटेल्स जैसे फाइनेंशियल्स हो गया, बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में जो कंपनी है महंगी है या सस्ती है, अप्लाई आपको इसके लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। ध्यान से सारी बातों को समझना, उसी के बाद में अपना फाइनल डिसीजन लेना। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि कंपनी और आईपीओ की डिटेल्स क्या होगी, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, इसके पीयर कंपैरिजन में कौन है, कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपका पैसा है, सही जगह अप्लाई करोगे, सही तरीके से अप्लाई करोगे तो प्रॉफिट कमा पाओगे, अदरवाइज पैसा नेगेटिव जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे गरुड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, तो मेनली ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, जो कि रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। साथ ही अगर सर्विसेज की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग से रिलेटेड ये सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी में अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 65 एम्प्लॉय जो है कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय है, और फिलहाल कंपनी के हाथों में 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये बात क्लियर। अब अगर हम बात करें कि जो 1400 करोड़ के इसके पास में जो प्रोजेक्ट है, उसमें 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, उसमें से 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका वैल्यूएशन की अगर बात करें, एक प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों आईपीओ 8 तारीख से स्टार्ट हो गया था। आईपीओ की जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है। यहाँ पे फेस वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ₹5 पर शेयर फेस वैल्यू रखी गई है, और 92 टू 95 पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। टोटल 150 शेयर 157 का ये लॉट साइज है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो देखिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलती है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई अगर कर रहे हैं तो अपना मकसद क्या है, क्या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो 2022, 2023, 24 और ये मार्च 24 तक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा अप्रैल 2024 में जो कंपनी का है असेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारी चीज़ें क्या है। तो अगर हम 22 से 23 की बात करें तो हमारे पास में असेट्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 22 से 23 में अच्छी ग्रोथ है, 23 से 24 में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो वो भी 23 से 24 में कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो रहा है। तो देखिए वैसे ही तो छोटी साइज़ की ये कंपनी है, ऊपर से यहाँ पे प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब सोचने वाली यहाँ पे बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि देखिए कंपनी अगर खुद नहीं कमाएगी तो हमें क्या कमा के देगी। ठीक है, नॉर्मल बात। और अगर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात की जाए तो 85.16 करोड़ का इनके पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो 0.15 करोड़ का इनके पास में बोरोइंग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीयर कंपैरिजन। बाकी कंपनीज के मुकाबले कंपनी कहाँ स्टैंड करती है ये आपको समझना जरूरी है। अगर हम गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनका 154.18 करोड़ है। बाकी के इसके कंपेरिजन में जो भी ये पीएसपी प्रोजेक्ट, बाकी सब देखो इसकी तुलना में ये बहुत कम है। क्लियर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो समझने वाली है, कंपनी के देखिए फाइनेंशियल्स यहाँ पे अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है। आरओई और आरओसी, आरओई यहाँ पे है 36.14%, बाकी कंपैरिजन कंपनी के कंपैरिजन के मुकाबले बहुत अच्छा है। आरओसी भी कंपनी का बहुत अच्छा है। तो फाइनेंशियल्स अगर बात करें बाकी कंपनीज़ के मुकाबले तो इसके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, तो देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है बिल्कुल फोकस बिजनेस है, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही जो काम है इसका बहुत बढ़िया काम है, बिल्कुल बिजनेस अप्रोच है यहाँ पे। और कंपनी का जो एस्टेब्लिश एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो बहुत बढ़िया है। मतलब कंपनी अपने हाथों में प्रोजेक्ट लेती है और उसको एग्जीक्यूट करती है टाइमली। ठीक है, तो ये इसके लिए एक बेहद अच्छी बात है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ इसके बहुत अच्छे वाले पॉजिटिव्स है। और अगर नेगेटिव्स की अगर बात करें, वीकनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कंपनी जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है और लिमिटेड इसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, वो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस वाली बात है। अब अपॉर्चुनिटीज़ की क्या बात है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो जियोग्राफिकल मार्केट है वो यहाँ पे उसका एक्सपांसन किया जा सकता है, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी देखिए ये डिमांडिंग सेक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेकिन कंपटीशन भी यहाँ पे अच्छा खासा है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें इस कंपनी के बारे में,
तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे निराशा देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि ग्रे मार्केट की जो जीएमपी है वो भी फ़िलहाल यहाँ पे 5 रुपये चल रही है, ठीक है। 95 जैसे इसका प्राइस बैंड रखा गया था, अभी यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट देके 100 पे ये जा रहा है, मतलब 5.26% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन बताया जा रहा है। 5 रेटिंग की अगर बात करें वो भी यहाँ पे 5 में से 2 दी गई है, ठीक है। मैं पर्सनली यहाँ पे इस आईपीओ को जो है वो अवॉइड ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है थोड़ी कंपनी सही साबित हो, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में जो फाइनेंशियल कम हुआ है इनका, ठीक है, प्रॉफिट कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा निराशाजनक है। तो अब आप इस आईपीओ के लिए क्या करने वाले हो? लिस्टिंग गेन के लिए क्या आप अप्लाई करोगे? शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप अप्लाई करोगे या लॉन्ग टर्म गेन के लिए अप्लाई करोगे? अप्लाई करना है या नहीं करना है वो आपका खुद का डिसीजन होगा। जो बातें अवेलेबल थी, ठीक है, उनको मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। मैं पर्सनली इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, आप क्या करने वाले हो? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना।